Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss semester 1 generic organic chemistry important topic या कह सकते हो questions। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी सेमेस्टर 1 में है और जिनका कि जेनरिक पेपर क्या है, केमिस्ट्री है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेमेस्टर एग्जाम में जेनरिक पेपर में क्या पूछा जाएगा, मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होगा, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम बताएंगे कि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो कितना टॉपिक पढ़ना है, आपके पास बहुत कम टाइम है तो कितना टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक पेपर के बारे में। एक और पेपर है आपका सेमेस्टर 1 में, दैट इज़ की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम चैप्टर वाइज टॉपिक या कह सकते हो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक चैप्टर है। इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखिए। इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। सबसे फर्स्ट टॉपिक में आपका ये आता है। इससे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशंस क्या होता है, मीन्स इसका डेफिनेशन। इसके बाद फिर यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये सब का टाइप्स, इसका टाइप्स क्या क्या होता है। उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मान लीजिए 2 टाइप्स होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, विच एग्जाम्पल बताइए। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चंस बन सकेगा। नेक्स्ट है आपका होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। तो ये पूछा जा सकता है डेफिनेशंस के फॉर्म में या तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस। थर्ड टॉपिक है आपका कार्बोकैटायंस, कार्बोअनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। मेनली यहाँ से एमसीक्यूज ज़्यादातर पूछा जाता है कार्बोकैटायंस, कार्बोअनायंस और फ्री रेडिकल्स में इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है विथ एग्जाम्पल्स, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होकर जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक दैट इज की हकल्स रूल। हकल्स रूल्स जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हकल्स रूल्स आपको पढ़ना है और ये मेनली बेंजोइड सिस्टम के लिए आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेंजोइड सिस्टम के लिए। तो ये सब टॉपिक हुआ आपका इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कम टाइम है तो सारा टॉपिक मत कवर कीजिएगा, जो हम ग्रीन से मार्क किए हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातों को आप समझ गए होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हकल्स रूल्स, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बोकैटायंस, कार्बोअनायंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स ग्रीन से जो मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर। इसमें पूछा जाता है कायरलिटी क्या होता है, इसका कंडीशंस पूछ सकता है, नहीं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये। इनेंसियोमर्स क्या होता है पूछा जाता है, डाया स्टीरियो, मेसो कंपाउंड क्या होता है। नेक्स्ट में है आपका थीरियो इराइथ्रोफॉर्म, डीएल एंड सिस ट्रांसफॉर्म। सीआईपी रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका यूज़ हर एक जगह इस चैप्टर में है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। आरएस एंड इजेड नोमेनक्लेचर, तो आरएस एंड इजेड नोमेनक्लेचर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआईपी रूल्स अक्सर अगर आप ऑनर्स का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, वैसा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। तो यहाँ से जो भी ग्रीन मार्क किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कवर अप कर लीजिएगा। और बाकी आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सब टॉपिक को पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज की एल्केन्स, एल्किन्स एंड एल्काइंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एल्केन्स की बात करें तो इसका प्रिपरेशंस उर्ज रिएक्शन से, कोलबेस सिंथेसिस से एंड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है ये सब। ठीक है, इसका रिएक्शंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, हेलोजनेशंस, ये सब पढ़ना है। प्रिपरेशंस की बात करें एल्किन्स का तो इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजनेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बर्च रिडक्शंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलिमिनेशंस रिएक्शंस है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बीटा इलिमिनेशंस करके, क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। बर्च रिडक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है वो आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से रिएक्शन से लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक एडिशंस पूछ सकता है। इसका रिएक्शंस रिएक्टेंट में देख के प्रोडक्ट में क्या बनेगा पूछ सकता है यहाँ से।
हाइड्रेशंस देख लीजिएगा, ओजोनोलाइसिस पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि अक्सर ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीमर्कुरेशंस, डीमर्कुरेशंस, हाइड्रोबोरेशंस, ऑक्सीडेशन, ये 3 रिएक्शंस ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसमें से कि हर एग्जाम में 2 आता ही है। तो ये तीनों पढ़ के जाइएगा विथ मैकेनिज्म, ये पक्का है कि ये क्वेश्चंस आएगा, इस तीनों में से 1 या 2 तो कंफर्म आना है। तो इसका मैकेनिज्म्स करके जाइएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका मैकेनिज्म्स पूछा जाएगा। एल्काइंस की बात करें तो इसमें आपका कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइंस टू हायर एल्काइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में आपका ओजोनोलाइसिस यहाँ पर भी सेम होता है, बट वहाँ एल्किन्स था, यहाँ पे एल्काइंस है, यही ध्यान रखना है। और एक तो ऑक्सीडेशंस विथ हॉट अल्कलिन KMnO4, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जितना रिएक्शंस हम बताएं आपको ये सब तो करके जाना है। अगर लॉन्ग टाइप में पूछा तो मैकेनिज्म्स से आपको देना होगा, शॉर्ट टाइप में पूछा तो आपको रिएक्शंस दे देगा, रिएक्टेंट साइड वाला प्रोडक्ट पूछ देगा। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चंस एराइज हो सकता है। आप अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, सेफ जोन में आप हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी अगर आपके पास टाइम है तो और भी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। बस हम ये डिस्कस किए कि आपके पास अगर कम टाइम है तो कैसे आपको स्टडी करना है। बस हम यही डिस्कस किए कि आपके पास अगर कम टाइम है तो आपको कैसे स्टडी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें आपको समझ में आया होगा, जो कुछ भी हम बताए हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका ग्रीन मार्क है, ठीक है। तो सारा बातें आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये सब कहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं है, आप कहीं दूसरे जगह से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसके नीचे मेरा भी एक नोट्स दिया रहेगा चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से भी जाके हेल्प लेके पढ़ सकते हो। आपको जहाँ से इच्छा करे पढ़िए, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम इसी को डिस्कस करने यहाँ पे आए थे, बता दिए। एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हो सके तो उन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको की रिक्वायरमेंट हो, जिनके पास कम टाइम बचा हो कि क्या पढ़े, तो उनको थोड़ा सा कम टाइम में कैसे अपने आप को सिलेबस को मैनेज करना है वो चीज़ है। और जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है, मीन्स आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।